और मैं कहता हूं कि आपकी आशा मेरा संकल्प है। और मेरे नौजवान साथियों, आपकी आकांक्षा ये मेरी प्रेरणा है। हम मिलकर एक ऐसा बिहार बनाएंगे जो समृद्ध होगा, विकसित होगा। साथियों, भाजपा की ताकत भाजपा का कार्यकर्ता है। जब भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता कुछ ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। आज भाजपा की हर सफलता का आधार उसका कार्यकर्ता ही है। और अब आज की इस विजय ने भाजपा कार्यकर्ताओं को केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में भी नई ऊर्जा से भर दिया है। और हां, गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ जिक्र किया और सीधे तौर पर ये बताया है कि जो जनता ने उनको विश्वास दिया है। सबसे पहले तो राम, अगर हम बात करें, मखाने का जिक्र शुरुआत में होता है और ये कहा जाता है कि मखाने की माला जब उनको पहनाई जाती है कि आज हर घर में मखाने की खीर खाई जा रही होगी। बिल्कुल, ये करेक्ट करने का प्रधानमंत्री का स्टाइल है, लेकिन सबसे ज्यादा अटैकिंग वो कांग्रेस पर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा आरजेडी के लिए कि भाई जो जमानत पर है उनको जनता कैसे स्वीकार करेगी। ये भी कहा कि कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन गई है। यानी ये जो अटैक शुरू हुए हैं और एक नया रास्ता भी, एक लक्ष्य पूरा हुआ, नया लक्ष्य बंगाल का है, ये भी कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश है। सलोनी और एमवाई का भी जिक्र किया प्रियंका और राम। देखिए, एमवाई जो फैक्टर रहा है बिहार में, मुस्लिम यादव, उसको उन्होंने नई परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि महिला और यूथ साथ आए हैं एनडीए के और यही वजह है कि इतनी प्रचंड जीत, इतना अच्छा मैंडेट मिला है। बिल्कुल। और मैं बता दूं, बिहार में एनडीए की जीत के बाद पूरे बिहार में जश्न है। मोदी और नीतीश की जोड़ी के समर्थन में नारे लग रहे हैं। दिखाते एक रिपोर्ट। बिहार के बीजेपी जेडीयू दफ्तरों से लेकर दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर्स तक ढोल नगाड़े बज रहे हैं। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, भोज कराया जा रहा है, क्योंकि बिहार में मोदी लहर दौड़ रही है। बिहार की धरती पर एक बार फिर राजनीतिक इतिहास लिखा जा चुका है। बिहार में एनडीए ने सिर्फ चुनाव नहीं जीता, बल्कि लोगों का दिल भी जीता है। एक रिकॉर्ड टूटा है जिसने सूबे की सियासत में नई कहानी रच दी है। बिल्कुल अपेक्षा थी, चूंकि हमारे पास दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का आशीर्वाद प्राप्त था। भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री, विकास के भगीरथ और गरीबों के मसीहा जी का आशीर्वाद प्राप्त था, उनका नेतृत्व प्राप्त था। और बिहार की जनता को पूरा का पूरा भरोसा मोदी जी पर था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर था। और इस प्रकार का जो भरोसा, जो हिमालय की तरह बिहारियों के मन में हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति
खड़ा हो चुका था, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की प्रचंड जीत एनडीए को मिलनी ही थी। ये जीत जनता के प्यार की है, विश्वास की है। एनडीए की इस सुनामी में महागठबंधन चारों खाने चित हो गया है। बिहार में इस बार मतदाताओं ने जो फैसला सुनाया वो साफ बताता है कि जनता ने भविष्य के लिए वोट दिया है, बदलते हुए बिहार के लिए वोट दिया है, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए एनडीए को चुना है। बिहार की जनता ने एनडीए को जिस प्रकार से समर्थन दिया है और बहुत ऐतिहासिक है। जातीयवाद के विरोध में और बिहार में जो डबल इंजन की सरकार ने जो प्रगति और विकास करके दिया है, उसी बात का समर्थन बिहार की जनता ने किया है। बिहार में रोड, पानी, बिजली, उद्योग, विकास और रोजगार, ये प्रश्न जो है ये प्राधान्य से सुलझाने चाहिए, लोगों की अपेक्षा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। एनडीए का पूरी क्लीन स्वीप विक्ट्री हमें बिहार में मिली है, इसका पूरा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, एनडीए सरकार के लिए जाता है। बिहार के जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं और आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने पहली बार यानी विकास के लिए वोट दिया। एनडीए के नेताओं के चेहरे खिल उठे हैं, दफ्तर फूलों से सज चुके हैं, समर्थक नाच गा रहे हैं, पटना से लेकर दिल्ली तक विजय के गीत बज रहे हैं। हर माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। एनडीए की आंधी देख विपक्ष मायूस है, चेहरे पर खामोशी है। ये जनाधार बताता है कि बिहार ने जंगल राज के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया है। उसे जातियों में बांटने वाली राजनीति नहीं चाहिए, विकास चाहिए, स्थिरता चाहिए। एनडीए आगे मजबूती से बढ़ रहा है और हम लोग सबके मतलब अकल्पनीय है जिस तरीके से जनता ने अपना आशीर्वाद और समर्थन एनडीए को दिया है। जीत तो हम लोग रहे थे, हम लोग शुरू से कह रहे थे कि जीतने में कोई डाउट नहीं है, पर जिस तरीके से भारी बहुमत से, मतलब इसको लैंडस्लाइड विक्ट्री, सुनामी आप कह सकते हैं, जहाँ पे लोग कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता कहीं ना कहीं अब एनडीए को नहीं, एनडीए उनके फेस पे परफॉर्म कर पाएंगी। ये सबको एक करारा जवाब जनता ने दिया है कि बिहार के विकास के लिए उन्होंने बिहार के विकास पुरुष को चुना। ढोल की थाप कह रही है कि बिहार का फैसला पक्का है। आज का दिन सिर्फ जीत का नहीं, नई दिशा, नया संदेश और नई शुरुआत का है, क्योंकि बिहार ने दिखा दिया जनादेश जब बोलता है तो इतिहास लिखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज हमने ये भी सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो जब भी कट्टे वाली सरकार का जिक्र करते थे या जंगल राज की बात करते थे तो आरजेडी को दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन कांग्रेस जो है वो बेचैन हो जाती थी। और ये आश्वस्त किया है कि कभी भी राज्य में वो कट्टे वाली सरकार नहीं लौटेगी। राम, और 3-4 फैक्टर जो मैं देख रहा हूं नरेंद्र मोदी के भाषण के, प्रधानमंत्री के भाषण के, 2-3 चीजें हैं। एक तो हिंदुत्व के ऊपर बीजेपी हमेशा मुखर रहती है, राष्ट्रवाद, जैसे आखिर में वंदे मातरम का लंबा जय घोष प्रधानमंत्री ने किया वो बात, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक समीकरण और सामाजिक समन्वय, जिसका उन्होंने सबसे पहले ट्वीट में भी वो बात कही थी कि भाई ये हमारे सामाजिक न्याय की जीत है। सलोनी, बिल्कुल, बहुत सारे फैक्टर्स थे राम। अगर कहें तो महिला फैक्टर बहुत ज्यादा इस बार भारी पड़ा है आरजेडी के लिए। वो निपट ही नहीं पाई, क्योंकि जो सौगातें या ये कहें जो वादा किया एनडीए ने, उस पर महिलाओं ने ज्यादा भरोसा किया। बिल्कुल, और बिहार को यूं ही क्रांति की धरती नहीं कहा जाता। नतीजों में भले ही आप ना चौंके हों, लेकिन एक क्रांति की चिंगारी ने इस चुनाव में राजनीतिक पंडितों को चौंका जरूर दिया है। तो बिहार की जो आधी आबादी है, यानी महिला वोटर्स की क्रांति, ना जातीय समीकरण टिके, ना गठबंधन बचे, ना एंटी इनकम्बेंसी की आंधी नीतीश का कुछ बिगाड़ पाई। राम, तो बिल्कुल ये आधी आबादी का फैक्टर किस तरह से चला है और कैसे ये 200 के पार पहुंच गए,